मुंबई पुलिस को मॉडल मानसी दीक्षित मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में महज 4 घंटे लगे, क्योंकि इस केस का सबसे अहम पहलू था टैक्सी ड्राइवर के दिमाग में शक का कीड़ा कुलबुलाना। असल में उस कैब ड्राइवर को अपनी एक सवारी की हरकतों पर जब शक हुआ तो उसने पुलिस बुला ली और 4 घंटे की कवायद के बाद पुलिस उस कातिल के सामने थी जो उस वक्त खून के निशान साफ कर रहा था। जिस सूटकेस में अपने सपने भरकर वो सपनों के शहर मुंबई में पहुंची थी, उसी सूटकेस में एक रोज वो खुद बंद हो गई और मुंबई के एक वीराने में लावारिस लाश की शक्ल में मिली। वो एक उभरती हुई मॉडल थी। टीवी सीरियल में काम करना उसे बहुत पसंद था, मगर उसे शायद ये नहीं पता था कि उसके अपने सपनों की भी कोई कीमत है जिसे शायद वो चुकाने की हैसियत में नहीं थी। इसीलिए उसे जिंदा रहने का हक उस इंसान ने छीन लिया जिसे देखकर उस मॉडल ने अपनी आंखों के सपनों को और भी ज्यादा रंगीन बना लिए थे। ये कहानी राजस्थान के कोटा से माया नगरी मुंबई में सितारों की दुनिया में अपनी किस्मत आजमाने आई मानसी दीक्षित की है, जो कत्ल के बाद सूटकेस में भरकर फेंक दी गई थी। उसी मानसी ने अपनी तस्वीर पर एक कैप्शन लिखा था, मैं जब लोगों की जिंदगी से जाती हूँ तो निशान छोड़ जाती हूँ, या अच्छा हो या बुरा, लेकिन आप इसके जरिए मुझे हमेशा याद रखेंगे। उस तस्वीर के साथ चस्पा ये कैप्शन उस इंसान के साथ सचमुच में चस्पा हो गया जिसने पहले तो उसे हसीन सपने दिखाए और फिर अपने ही हाथों से उन सपनों के साथ साथ उस मॉडल को भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इस किस्से की शुरुआत 15 अक्टूबर 2018 की दोपहर से होती है, जब मुंबई के अंधेरी इलाके से सांता क्रूज एयरपोर्ट के लिए ओला ऐप पर कैब बुकिंग की रिक्वेस्ट आई। रवि नाम का टैक्सी ड्राइवर उसी इलाके में होने की वजह से उसने बुकिंग रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और चंद मिनटों के भीतर ही उस लोकेशन पर जा पहुंचा जहां से उसे रिक्वेस्ट भेजी गई थी। लोकेशन पर पहुंचकर सौरभ ने देखा कि एक 20 साल का लड़का एक भारी सूटकेस लेकर सड़क पर ही खड़ा हुआ था। शायद उसे जल्दी थी। कैब ड्राइवर ने झट से डिक्की खोली, उसने सूटकेस रखा और कार में बैठ गया। जैसे ही कैब ड्राइवर गाड़ी को लेकर एयरपोर्ट की तरफ मुड़ा तो लड़के ने जोगेश्वरी चलने को कहा। कैब ड्राइवर को बात अटपटी लगी, लेकिन कस्टमर की बात मानते हुए उसने गाड़ी जोगेश्वरी की तरफ मोड़ दी। जोगेश्वरी पहुंचकर जब कैब ड्राइवर ने जगह पूछी तो उसने 1-2 गलियों में घुमाने के बाद गोरेगांव की तरफ चलने को कहा। उसकी हरकत को देखकर ऐसा लगा कि जैसे वो किसी को ढूंढ रहा है। गोरेगांव में थोड़ी देर भटकने के बाद उस लड़के ने मलाड चलने को कहा। बार बार जगह बदलने की वजह से कैब ड्राइवर झुंझलाने लगा, मगर लड़का अपनी ही बात पर अड़ा था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कैब का किराया बढ़ता जा रहा है। मलाड की तरफ कार ले जाने पर उस लड़के ने मलाड में माइंड स्पेस के बाहर कार रुकवाई। कैब का किराया देते हुए उसने कहा कि वो कुछ देर यहाँ माइंड स्पेस में बैठकर अपने दोस्त का इंतजार करेगा। उसके आने के बाद वो दोनों ऑटो में बैठकर एयरपोर्ट जाएंगे। उसके बाद लड़के ने सूटकेस निकालने के लिए डिक्की खोलने को कहा।
सूटकेस काफी भारी था। वो लड़का अकेले उसे बाहर नहीं निकाल पाया। तब रवि ने उसकी मदद की तो उसने भी महसूस किया कि सूटकेस वाकई में सामान्य से बहुत ज्यादा भारी था। फिर भी रवि ने गौर नहीं किया और वहां से चला गया। वहां से जाने के बाद कैब ड्राइवर को कुछ खटका हुआ। वो सोचने लगा कि आखिर उस भारी भरकम सूटकेस में क्या था। आखिर वो लड़का सुनसान सड़क पर झाड़ियों के किनारे क्यों उतरा? वो सांता क्रूज एयरपोर्ट जाने के बजाय जोगेश्वरी, गोरेगांव और मलाड में क्यों घूम रहा था? इन्हीं सवालों से जूझते हुए कैब ड्राइवर ने यू टर्न लिया और वापस वहां पहुंच गया जहां उसने लड़के को कैब से उतारा था। वहां पहुंचकर उसने देखा कि वो लड़का तो वहां नहीं है। अलबत्ता झाड़ियों में वही सूटकेस जरूर पड़ा हुआ था। अपने शक और हालात के बिना पर रवि ने फौरन पुलिस कंट्रोल रूम को इत्तला दी और अपना शक भी जाहिर किया। थोड़ी ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच भी गई, लेकिन तब तक वहां काफी भीड़ भी इकट्ठा हो चुकी थी। पुलिस ने वहीं भीड़ के सामने झाड़ियों से बाहर निकाल गए सूटकेस को खोला तो भीड़ 2 कदम पीछे खिसक गई, क्योंकि सूटकेस में एक 19-20 साल की लड़की की लाश सामने आ गई। उसके कपड़े ब्रांडेड थे और किसी अच्छे घर की मालूम पड़ रही थी। सूटकेस से पुलिस को एक रस्सी भी मिली। अंदाजे के मुताबिक लड़की का गला उसी रस्सी से घोंटा गया था। पुलिस ने सूटकेस जब्त किया, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और कैब ड्राइवर को पूछताछ के लिए रोक लिया। कैब ड्राइवर ने पुलिस को अपनी पूरी A to Z सारी कहानी सुना दी। अब पुलिस के सामने यही सवाल था कि आखिर सूटकेस में बंद वो लाश किसकी है? उसकी हत्या क्यों और किसने की? और सबसे बड़ा सवाल, यह सूटकेस किसने फेंका? अब यहीं से पुलिस की तफ्तीश शुरू होती है। सबसे पहले पुलिस ने उस कैब ड्राइवर से वो नंबर हासिल किया जिससे बुकिंग करवाई गई। नंबर मिलते ही जगह का पता चला। तब पुलिस ने उस इलाके में तमाम CCTV फुटेज खंगाले जिसमें लड़के की पहचान हो गई। अब पुलिस के सामने लड़के की पहचान आ चुकी थी, इलाका आ चुका था और मोबाइल नंबर मिल चुका था। पुलिस ने बिना देरी किए उस इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी और जीरो डाउन करते हुए उस फ्लैट तक जा पहुंची जहां वो लड़का रहता था। महज 4 घंटे के फासले पर अब पुलिस उस लड़के के फ्लैट में उसके सामने थी। हैरानी की बात यह है कि जब पुलिस ने घर पर दबिश दी तो वहां उस वक्त कमरे की जमीन साफ कर रहा था। पुलिस ने जब उससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम मुजम्मिल इब्राहिम सईद बताया। पुलिस ने फ्लैट सील कर दिया और मुजम्मिल को पकड़कर थाने ले आया। मुजम्मिल ने पुलिस को बताया कि वो हैदराबाद का रहने वाला है और मुंबई में फोटोग्राफी का काम करता है। पुलिस की पूछताछ में मुजम्मिल ने बताया कि उसने जिसे मारा वो बढ़ती हुई मॉडल मानसी जो क्राइम पेट्रोल सीरियल में काम करती थी। इस खुलासे के कुछ ही देर बाद मॉडल मानसी दीक्षित के कत्ल की खबर टीवी न्यूज पर सुर्खियां बन चुकी थी। मुंबई से करीब 900 किलोमीटर दूर राजस्थान के कोटा की खबर सोशल मीडिया और टीवी न्यूज के जरिए पहुंच गई। इस खबर के टीवी के पर्दे पर उतरते ही कोटा के स्टेशन रोड पर मंगलयान अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 602 में कोहराम मच गया था, क्योंकि ये घर कोटा के रेलवे वर्कशॉप में काम करने वाले ऋषि दीक्षित का था।
और मानसी उनकी बेटी थी जो अपने सपने पूरा करने की गरज से सपनों के शहर मुंबई गई थी। मानसी के मर्डर की खबर ने उसकी मां और बहन को तोड़ कर रख दिया था। वो जैसे जैसे मुंबई पहुंची, दीक्षा ने पुलिस को बताया कि मानसी बचपन से ही मॉडलिंग और फिल्मों की दीवानी थी। उनकी मां भी ब्यूटिशियन है, तो उन्होंने हमेशा अपनी दोनों बेटियों को परफेक्ट रहना सिखाया था। मां से मिले सहयोग के बाद मानसी ने छोटी उम्र से ही अपने आप को मॉडलिंग और फिल्मों के लिए तैयार करना शुरू कर दिया था। लेकिन पुलिस के सामने अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्यों एक उभरती एक्ट्रेस की हत्या की गई। मुजम्मिल इब्राहिम सईद का इस हत्या से क्या ताल्लुक है? इसके बाद पुलिस ने मुजम्मिल का मुंह खुलवाया तो हैरान करने वाला सच सामने आया। शुरुआती जांच में ये सच सामने आया कि 20 साल की मॉडल की हत्या लकड़ी के स्टूल से सिर पर वार करके की गई थी। उसके बाद लाश को ट्रैवल बैग में पैक करके मलाड वेस्ट के इलाके की झाड़ियों में फेंक दिया। अब सवाल यही था कि आखिर क्यों बात हत्या की नौबत तक कैसे आई। तो आरोपी मुजम्मिल सैयद ने पुलिस को बताया कि मॉडल ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने से मना कर दिया था। बस इसी बात पर गुस्साए मुजम्मिल ने स्टूल फेंक कर मार दिया, जिसके लगते ही मानसी पूरी तरह से बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। सिर से निकले खून को देखकर मुजम्मिल घबरा गया और फिर उसने रस्सी से गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी। लाश को सूटकेस में पैक करके उसे टैक्सी के जरिए वेस्ट मलाड की झाड़ियों में ले जाकर ठिकाने लगा दिया। असल में मुजम्मिल पेशे से एक फोटोग्राफर था जिसने मानसी को झांसा दे रखा था कि वो उसकी फोटो और वीडियो फिल्मों के बड़े बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के अलावा कास्टिंग प्रोड्यूसर को दिखाता रहता है। इसलिए उसने मानसी को कुछ और फोटो शूट करने के लिए घर बुलाया था। लेकिन असल में उसका मकसद था मानसी उससे संबंध बना ले, जिसमें वो नाकाम रहा। पुलिस उसे गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई कर रही है। कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित है। आशा करता हूं कि इस घटना से आपको कुछ सीख जरूर मिली होगी। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। और हाँ, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की नई नई घटनाओं से हम सतर्क करते रहें, ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। धन्यवाद।